Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. My name is Neha. I'm a forever business owner and a proud digital networker. तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी को मिलवाने वाली हूँ जो कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ साथ फॉरएवर बिजनेस को भी कर रही हैं। तो कैसे वो इस बिजनेस में आई हैं और कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं जो कि सिर्फ 18 ईयर्स की हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कैसे वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो स्नेहा आप अपना कैमरा ओपन कीजिए और हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कीजिए। हेलो मैम। हेलो स्नेहा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। हाँ। आप कैसे हैं? हाँ, तो मैं भी बढ़िया हूँ और आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा कि आप कैसे इस बिजनेस में आए हो और कैसे 18 ईयर्स के होकर आप इस बिजनेस को कैसे कर रहे हो। मेरा नाम स्नेहा है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कर रही हूँ। और मेरा लास्ट ईयर ही 12th कंप्लीट हुआ है। और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो स्नेहा जैसे कि आप अभी 18 ईयर्स की हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैसे इंटरेस्टेड हो गई? मतलब कि अपना 12th किया आपने और उसके बाद कैसे इंटरेस्टेड हुए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी चाहिए? मुझे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले पता नहीं था। मुझे बस मेरे अंदर था कि हाँ, मुझे कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना है और मुझे अपनी इनकम जनरेट करनी, ऐसे मंथली पॉकेट मनी ऐसे। तो इस तरह से भी अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसको लेकर के मुझे करना था ऑनलाइन वर्क स्टार्ट। मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह, फिर मुझे कुछ मतलब डिजिटल जो ड्राइंग वगैरह होती है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने वो सब भी देखा। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी फॉर्म वगैरह जो आते हैं, तो वो सब मैंने फिल किया था। तो फिर वहां से मुझे पता चला फॉरएवर कंपनी के बारे में, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो इस तरह से मुझे पता चला। तो मुझे इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। लेकिन मैंने फॉरएवर जो मुझे मैंने इंस्टाग्राम पे जो फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे, तो मुझे वहाँ से लोगों ने कांटेक्ट किया जिनका मैंने फॉर्म फिल किया। तो वहां से मुझे जिनने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ फॉरएवर के बारे में बताया नहीं था। मैंने यूट्यूब पे बाद में सर्च किया फॉरएवर से रिलेटेड, तो पहले मुझे जिस पर्सन का कॉल आया था उसी ने बताया कि हाँ, इसमें काम होगा, और इसमें काम क्या करना है इसके बारे में भी मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी गई थी। उन्होंने मेरे मतलब मुझे वेबिनार वगैरह दिखाया, और मतलब मैं उनके टीम के साथ ज्वाइन हो गई। लेकिन फिर बाद में जो मुझे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, मुझे वो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपना स्किल्स पे काम करना था, अपना पर्सनल डेवलपमेंट इसको लेकर के चलना था मुझे। लेकिन मैंने जब उनके साथ ज्वाइन किया, फिर उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की, तो उससे मुझे कोई भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर वो टीम छोड़ दी। उसके बाद मैंने टीएलएफ टीम को ज्वाइन किया। तो मतलब जैसे आपने पहले किसी और टीम के बारे में देखा था, तो वहां पर ऐसा क्या लगा मतलब आपको कि वहां पर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए और टीएलएफ टीम को आपको ज्वाइन करना चाहिए? मतलब उन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दिए ज्यादा? मैंने इनफैक्ट मतलब मैंने उनके साथ ज्वाइनिंग भी कर ली थी, लेकिन उस समय मेरी 18 कंप्लीट नहीं हुई थी एज। तो मेरी मम्मी के नाम से आईडी था उस समय फॉरएवर बिजनेस में, फॉरएवर कंपनी में। तो फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, फिर उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी ली, लेकिन उसमें मतलब सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे। वो मुझे बोलते थे कि कॉल्स वगैरह आपको करने होंगे, वो मुझे नंबर प्रोवाइड करेंगे। और मुझे बाद में पता चला कि नंबर भी जो है वो मुझे के लिए पेमेंट करना होगा, और बाद उसके बाद मुझे नंबर्स वगैरह मिलेंगे जिस पर मैं कॉल करूंगी। और मुझे बोलते थे कि बस आपको वो लिंक सेंड करेंगे और मुझे उसको शेयर करना होगा। तो इससे तो कोई स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होने वाला है। तो ये सब मुझे समझ में आ रहा था शुरुआत से कि हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। और ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत लंबी लंबी होती थी, दिन में दो दो बार होती थी, और वो कहते थे इसको अटेंड करो। और मेरा जैसे पढ़ाई भी चल रहा है, तो मैं उतनी ट्रेनिंग्स भी अटेंड नहीं कर सकती थी। तो इसलिए भी मैंने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात तो कि उसमें कोई भी स्किल्स वगैरह पे काम नहीं हो रहे थे, पर्सनल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। बस लोगों को किसी भी तरीके से बिजनेस में ले आना है, बस वो उस पर फोकस कर रहे थे। तो इसलिए भी मैंने उनके साथ छोड़ दिया। और जब मैंने 7 PM वाली जो मास्टर क्लास देखी थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे स्किल्स भी मिलेगा। और फिर कैसे मतलब जैसे हम लोग किसी को ज्वाइन करते हैं, तो पहले हम लोग यही देखते हैं कि अपना क्या पर्सनल डेवलपमेंट होगा। तो उस हिसाब से मैंने देखा।
तो उसमें पूरा क्लियर था कि हाँ हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इस बिजनेस में, कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने देखा और फिर मैंने ज्वाइन किया। और फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ हमारे टीम में जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले जिसके साथ ज्वाइन किया था उन्होंने तो मुझे क्लियरली बोल दिया था कि हाँ कि मुझे बस अपने अपलाइन और डाउनलाइन पे ही फोकस करना है। लेकिन जब मैं यहाँ आई टीएलएफ टीम में, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो क्रॉस लाइन्स है वो भी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो टीएलएफ क्रिएटर का जो सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो सब कोई बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। टीएलएफ का सिस्टम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सपोर्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए आपने इसको ज्वाइन किया। क्योंकि बाहर हमारे साथ बहुत ज्यादा स्कैम्स भी हो रहे थे, ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपसे ली जा रही थी, और ऊपर से लीड्स की कॉस्ट भी आपसे ली जा रही थी कि आपको लीड्स देनी है तब उसके लिए भी आपको पे करना होगा। तो उसमें आपका फायदा तो कहीं हुआ नहीं, बस इन्वेस्टमेंट ही कराए जा रहे थे वहां पे। इसीलिए आपने उसको छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए। जब और आपने स्टार्ट किया तो मतलब आपको क्या कोई नेगेटिविटी आई कि हाँ मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके सही किया या गलत किया? तो क्या आपको ऐसा कभी लगा कि पेरेंट्स ने कभी मना किया हो या ऐसा कुछ, तो आपने कैसे उनको हैंडल किया? जैसे कि पहले मैंने किसी और के साथ ज्वाइन किया था तो मैंने उनके साथ पैसे भी लगाए थे। तो इसके बाद तो मैं किसी और के साथ ज्वाइन करूँ या फिर कोई भी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करूँ तो पेरेंट्स तो बोलेंगे कि हाँ नहीं करना है, तो उनको गलत लगेगा ही। और जैसा वो पहले भी मुझे बोल रहे थे कि मैंने पहले जिसके साथ ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी उन्होंने बोला था, मैंने अपनी मम्मी को बताया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ इतने पैसों का मैं क्या करूंगी। तो मैंने उस वक्त नहीं सुना और मैंने वो तो कर लिया। उसके बाद फिर जब दूसरी बार मुझे समझ में आया कि नहीं ये सही जगह है, तो मैंने यही सोच करके फिर इसमें अपना काम स्टार्ट किया, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मतलब ऑनलाइन वर्क का पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रेज था कि हाँ ऑनलाइन वर्क होता कैसे है। और मुझे जानना था कि जैसे हम लोग अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, जैसे ट्वेल्थ हो जाता है तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हाँ अब हमें क्या करना है। तो बहुत से मतलब ट्वेल्थ स्टूडेंट के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि हाँ उनके पास है क्या क्या ऑप्शन करने को। तो मुझे वो भी जानना था कि हाँ आखिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसलिए भी मैंने ऑनलाइन वर्क वगैरह सर्च किया और जब मुझे यहाँ मिला कि हाँ मैं यहाँ पर अपना स्किल्स डेवलप कर सकती हूँ। और आज की डेट में तो हमारे पास जो डिग्रीज होते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने स्किल्स पे काम करें। तो इसलिए भी मैंने किया ये सब। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत सारी मीटिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिखाते हैं, बहुत सारी टीम मीटिंग्स में, तो हमारे यहाँ पे कोई इतना मोटिवेशन नहीं देता। तो यहाँ पर आपको कैसे मोटिवेशन आता है कि आप हम यहाँ पे काम कर सकते हैं? तो आप कैसे मोटिवेट होते हो काम करने के लिए यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग का जो तरीका है कि कैसे हम लोग को काम करना है, तो उस तरह से सब कोई काम कर रहे हैं और सब कोई उस तरह से काम कर रहे हैं और फिर उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग काम करेंगे उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। तो हमको गाइड करने के लिए तो है ही यहाँ पे लोग, चाहे वो हमारे अपलाइंस हो या फिर डाउनलाइंस भी है तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं, और क्रॉस लाइंस भी। तो सबको हेल्प करने के लिए तो है ही। और जब हम लोग सही तरीके से काम करते हैं तो फिर हमें उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो इससे हम लोग खुद मोटिवेट होते हैं और हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी। तो कोई भी किसी और को देख करके जितना मोटिवेट होगा उससे ज्यादा मोटिवेट खुद के पर्सनल ग्रोथ से होता है। या फिर हमारी अर्निंग ही आ रही है, हम लोग सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो हमारी अर्निंग भी होगी, तो उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है किसी और की मोटिवेशनल वीडियोस देखने से ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, आपने मतलब बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि हमें मोटिवेशन तब मिलता है जब हम काम भी करते रहते हैं, तो एक्शन हमारा मोटिवेशन होता है। तो इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें किस तरीके से इस बिजनेस को करना चाहिए या कैसे वो इस बिजनेस को कर सकते हैं? एक मैसेज अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस को आप दीजिए। अम, मेरा मैसेज तो यही है कि जैसे अगर हम लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम तो यही करना है कि आपको एक सही टीम चुननी होगी, क्योंकि आपको सही टीम आप चुनोगे उसके बाद ही वो आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेगी और सही गाइडेंस भी देगी। तो पहले तो आपको एक सही टीम चुननी चाहिए और उसके बाद फिर आप उस टीम के साथ अगर ज्वाइन हो जाते हो और फिर अपना काम स्टार्ट करते हो, तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हाँ उनको रिजल्ट्स नहीं आते, तो इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए।
आप जब तक इस बिजनेस में रहोगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो कुछ दिन तो आपको ये अपना एफर्ट्स लगाना होगा बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए, क्योंकि पहले तो आपको पता है पहले से ही कि हाँ आपको रिजल्ट्स तो मिलने ही है। तो आपको इसमें अपना टाइम एफर्ट और अपना डेडिकेशन भी देना होगा कि हाँ आपको आगे इसमें रिजल्ट्स मिले, और अगर आप सही से करोगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो बस यही है कि आप इसमें कंसिस्टेंट रहो, और एक अच्छी टीम गाइड सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा, आप खुद भी मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी तो। तो थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया ऑडियंस को। और मैं आप सभी से कहूंगी कि स्नेहा के चैनल पर भी आप जा सकते हो, स्नेहा बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दूंगी। साथ में अगर आप हमारे में से किसी से भी कनेक्ट होना चाहते हो और हमारी टीम के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, हमारी टीम के बारे में जान सकते हो कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।